कोई भी स्ट्रेटजी है ना, हमेशा स्ट्रेटजी ठीक का नाम नहीं है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक जा रही है तो इसका नाम नहीं। एक्चुअल में स्ट्रेटजी जो होती है ना वो एक सब्र का नाम है। जितना आप सब्र करेंगे, अच्छे सेटअप हमेशा लेट मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे सेटअप जो है ना, अब मुझे ऑब्ज़र्व करते हैं, मैं अब इमेजिन के तौर पे अब जो है ना उसको चीज़ों को जो है ना अगर गुत्थम गुत्थी ना करें हम, तो इसको अगर क्लियर कट बात करें तो आपको बताता चलूँ कि अगर मार्केट अब जैसे कि ये वाला एरिया है, ठीक है, अब ये वाला एरिया जो है ना मुझे नज़र आ रहा है बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है, इट्स बहुत ही प्यारा एरिया है जो कि एक सप्लाई एरिया है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी ना तो मार्केट हमें जो है ना एक अच्छी खासी सेलिंग देगी मेरी अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस कह लें आप, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सप्लाई करूँगा, क्यों, मेरी ट्रेड के मुताबिक ये सप्लाई है, ये कोई रेजिस्टेंस एरिया या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सप्लाई एरिया है। तो अब मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पे मार्केट आती है, देन यहाँ से नीचे गिरेगी, जो कि प्राइसेस हमारे पास है 4130 से लेके 4135 का एरिया। यहाँ पे मार्केट जब इस एरिया पे आती है देन यहाँ से हमें इस सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। हंड्रेड टू 200 300 पिप्स ईजीली मिल जाएंगे। अब ये जब 300 पिप्स की मैं बात करता हूँ ना, तो ये मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मिलने हैं। अब मैं यहाँ तक वेट करूँगा आने का। हाँ, अगर मैं इसका एसएल लगा दूंगा ऊपर 37-38 का लगा दूंगा, चले मेरा एसएल हिट कर देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दूँ, नहीं। अब एसएल पार्ट है बिजनेस से, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेके चलते हो ना तो देन ये एसएल्स वगैरह लॉस करना जो है ना, अक्सर होता क्या है कि जब बिगिनर बंदा कोई भी ट्रेड के अंदर आता है ना, ट्रेडिंग के अंदर, तो वो एक बात लेके आता है कि यार मैंने अपना लॉस होने देना ही नहीं है, मैंने एक्यूरेसी अपनी 100% कर लेनी है, जो कि नामुमकिन है। अगर आप रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप बैंकर नहीं हैं, आपके पास कोई बैंक नहीं है अपना, तो क्योंकि आप रिटेल ट्रेडर्स हैं देन आप इन चीज़ें जो है ना आपको मैटर नहीं करती। आप फिर समझ लीजिएगा कि आपको जो है ना लॉस होना तय है। अगर आप ये बात करें कि आप 100% जो है ना वो विन रेशो कर लेंगे, 100% विन रेशो उन लोगों के होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आए हैं, या फिर अपना, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, उनका पैसा ही स्ट्रेटजी है। उन्होंने जाकर नीचे गिरता रहे, उन्होंने फिर बाई कर लेना है, फिर नीचे गिर गया फिर बाई कर लेना है, फिर नीचे गिर गया बाई कर लेना है। वजह बाई क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा एक्टिव है। अब जैसे हमारे बैंक है, वो जब इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, जब नीचे जाती है और बाई कर लेते हैं, नीचे जाती है बाई कर लेते हैं, तो इस तरह करते हैं। वो बाई के अंदर जब मार्केट वापस जाना शुरू हो जाती है प्रॉफिट, तो आधी लॉट्स क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से रिट्रेसमेंटें भी आ जाती हैं, क्योंकि पैसा आधा निकल जाता है। तो इस तरह ये मार्केट वर्क करती है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपने कभी भी ये सोच के ना आइएगा कि 100% जो है ना विन रेशो आपकी रहेगी। अच्छा भी, हाँ, मैं और ये भी एक बात करने लगा था। अब मैं अगर यहाँ पे, अब मुझे एक और अच्छा एरिया मिल रहा है, तकरीबन 4066 का एरिया। अब ये लोगों को, कुछ लोगों का एरिया जो है ना वो सप्लाई एरिया भी लगेगा, कुछ लोगों को रेजिस्टेंस, ज़्यादातर लोगों को ये रेजिस्टेंस एरिया ही लग रहा है, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस एरिया इट्स नॉट कि अपना जो है ना आप इस पर ट्रेड कर लें, नहीं, इस पर भी हम लोग कन्फर्मेशन फाइंड करते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो देन कोई कन्फर्मेशन देगी तो यहाँ तक आएगी, तो फिर ही हम बाई करेंगे, अदरवाइज़ हम ऐसे यहाँ पे बाई कैसे कर ले। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छा लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, 30 से लेके 33 का एरिया, 4030 से लेके 33 का एरिया फॉर बाई अपॉर्चुनिटी है। बट मैं इसको जो है ना अभी देखते हैं फॉरेक्स चार्ट के ऊपर। अच्छा, अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर पहले चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डेली टाइम फ्रेम के अंदर ना प्रॉपर एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ये वाला। मार्केट ने इस लिक्विडिटी का जो है ना वो टेस्ट किया है, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी का, इस कैंडल के लिक्विडिटी का, क्योंकि आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो जो विग्स है ना, विग्स के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, एसएल्स वगैरह या फिर ब्रेक इवन्स, तो ये अब लिक्विडिटी का टेस्ट मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। अब मार्केट के पास यहाँ पे इस लिक्विडिटी के हवाले से ना ये वाली जो एरिया है ना, जो कि प्राइसेस हमारे पास बन रही है 5153 से लेके 4153 से लेके 4190 तक का एरिया, जो कि बनता है 370 पिप्स का एरिया। एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, एरिया वाकई में बड़ा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है।
अब यहाँ से जो है ना हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, यहाँ तक इसका आना ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं आता तो देन यहाँ से भी सेल जा सकता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी का टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी हट गई, यहाँ पे एसएल्स पड़े होंगे, ब्रेक इवन पड़े होंगे, लोगों ने हट की है, अपना पैसा इकट्ठा किया, फिर ऊपर गया, मूव दिया, इसने तकरीबन 4000 प्लस मूव दिया। ऐसे ही हुआ तकरीबन 3000 4000 प्लस पिप्स जो है ना वो कैप्चर्ड हो चुके हैं। अब इसको मज़ीद नीचे जाएगा, ठीक है, अब नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। अब ये इसको टेस्ट कर रहा है, ऐसे करके इसको मज़ीद नीचे चली जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जाने की वजह क्या है वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अभी क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बाइंग फंडामेंटल्स नहीं है, तो जब तक बाइंग सिचुएशन के अंदर फंडामेंटल नहीं आएंगे, आप लोगों को पता है, आप लोग कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ईरान और जो है ना इसराइल की जंग लगी है, ईरान और अमेरिका की, तो ये जाना चाहिए ऊपर। देखिए, जब दो ताकतवर मुल्कों की ट्रेड लगती है ना, दो ताकतवर मुल्कों की जब अपना लगती है ना जंग लगती है, तो बात समझ में भी आती है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है या सिल्वर ऊपर जा रहा है। लेकिन जब एक गरीब मुल्क है, ठीक है, अब जैसे मर्जी है, ईरान जो है ना अमेरिका जितना स्ट्रॉन्ग मुल्क तो नहीं है, ठीक है। ईरान इकॉनमी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग नहीं है, करेंसी की डी वैल्यू है उसकी, ठीक है, करेंसी कभी नहीं बढ़ने वाली है उसकी। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसका गोल्ड पे इम्पैक्ट डालना चाहिए? और ऊपर से गोल्ड के एसेट्स ईरान के पास है भी नहीं। जब बड़े मुल्क जो है ना जंगों के अंदर आते हैं तब गोल्ड की रफ्तार बढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है ना सिर्फ मैनिपुलेशन होती है ये ईरान और अमेरिका के अंदर, क्योंकि अगर एक चूहा है तो एक शेर है। अमेरिका जहाँ पे शेर है, जो ईरान है वो चूहा है, ठीक है। ईरान के पास इतने ज़खायर थोड़ी ना है, ठीक है। उसके तो अपनी आवाम जो है ना वो भी लाले पड़े हैं, वो भी इधर आके काम करते हैं। तो यही बेसिकली चीज़ है जो कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना जज्बातों को साइड पे रख के, लॉजिक को साथ रख के आपने ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अगर आप अपने जज्बातों को लेंगे कि ईरान बड़ा मजबूत है, तो जज्बात बड़े आपके ऊपर ऊपर के आएंगे, नहीं जी वो बड़ा तगड़ा है, ये है वो है, तो फिर आप लोग इस मार्केट के अंदर फिरते ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप लॉजिक की तरफ जाओगे तो देन इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर पाते हो। तो ये पूरी की पूरी जंग की जो सिचुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन मार्केट को दी है उन्होंने, और आगे भी मज़ीद ये मैनिपुलेशन चल सकती है जब तक मार्केट के पास, हमारे मार्केट के पास तकरीबन, अब मैं